अच्छा जी, आज बात करूँगा मैं डकी भाई पे, क्योंकि डकी भाई बहुत ज़्यादा हेडलाइंस में हैं, उन पे बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी बन रही है। रबियुल अव्वल का पूरा महीना होता है, एक दिन नहीं होता। मेरे भाई चेहरा दिखा के बताओ ये बात। इतनी जेलेसी हो रही है कि अपने नकाब को उतार दिया। अस्सलामुअलैकुम गाइस। तो गाइस कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, ऐश कर रहे होंगे और आज जो इतना बेहतरीन मौसम हो रहा है उसका मज़ा ले रहे होंगे। सो गाइस, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। तो गाइस, सीन कुछ ऐसा है कि आपके भाई की सुबह आज हो गई है 12 बजे और आपका भाई उठ गया है नहा धो के हमेशा की तरह तैयार होके आपके सामने वेल ड्रेस होके खड़ा हुआ है। तो अभी आपके भाई ने नाश्ता भी कर लिया है, ये रहे नाश्ते के बर्तन। आपको मैं आने वाले व्लॉग्स में अपना दोबारा से नाश्ता दिखा दिया करूँगा ताकि जिसने भी ये डाइट फॉलो करनी है वो फॉलो कर सकता है। तो अभी करना ये है कि आज कराची का मौसम हो रहा है बहुत ही बेहतरीन और मैंने कॉल किया हमारे एक मोटे गेंडे दोस्त को कि यार आज कुछ शुगर लगाते हैं, कुछ तफरीह करते हैं, क्योंकि मौसम इतना बेहतरीन हो रहा है। क्या बात है, क्या बात है। हल्की बारिश हो रही है, हल्की रिमझिम फजर के बाद से चल रही है। और अभी करते ये हैं कि अम्मी को अल्लाह हाफिज़ करते हैं और सीधा चलते हैं ऑफिस, फिर वहाँ से एक दो जगह काम से भी जाना है। तो लेट्स गो। जी अंदर क्या चल रहा है भाई? रबियुल अव्वल का पूरा महीना होता है, एक दिन नहीं होता। ये सुन रहा है? प्रिंट अच्छा निकाल लो यार। हो गए बात बहुत कहाँ गए पता नहीं, होंगे शटर तो क्या। इतने फैसल भाई खैरियत से। आपने ब्लॉग देखा? आपके रिश्ते का ब्लॉग लगाया आपने नहीं देखा? हमने शादी करा दी, रिश्ता ढूंढ रहे हैं हम आपके लिए। हमने नहीं देखा तो रिश्ते वाले कर लेंगे। आएगा लो बंदा जिसके लिए हमने व्लॉग लगा दिया कि इस बंदे की शादी का व्लॉग है, वही नहीं देख रहा। ऐसे चलेगा? ऐसे नहीं चलेगा मेरे भाई, ऐसे नहीं चलेगा। ओए होए होए होए। करते हैं जी अब थोड़ा बहुत काम और फिर करते हैं आपसे बात। अभी जा रहे हैं जी, एक जगह जाना है जी काम से, तो अभी वहाँ निकलते हैं क्योंकि बारिश ना हो जाए इससे पहले हम निकलते हैं जल्दी से ताकि मीटिंग करके आ जाए। One eternity later. अभी पहुँचे हैं जी, अब जाना है मीटिंग में। और हैं ये क्या है? ओ भाई, लिफ्ट क्यों नहीं चल रही? अबे यार ये क्या, लिफ्ट नहीं चल रही, पैदल जाना पड़ेगा ऊपर। ये तो बड़ा मसला हो गया है भाई। चल जा, चलते हैं भाई, पैदल ऊपर चलते हैं। जाना तो है, बुलावा आया भाई कंपनी से, चलते हैं पैदल। तो मीटिंग से फ्री हो गए हैं और मौसम आहा क्या लाजवाब मौसम हो रहा है। हल्की हल्की बारिश हो रही है, हवा भी चल रही है और यहाँ पे लाइट भी नहीं है, लिफ्ट भी बंद है। बड़ा ही बेहतरीन सा मौसम है, ये आपको चेक करवाता हूँ। ओए होए होए होए। चेक कर, अभी बारिश रुकी है वरना हल्की हल्की रिमझिम भी हो रही थी। अच्छा, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यार ये रमीज़ जो है ये हर हफ्ते में 2-3 दिन उठ के यहाँ आ जाता है। दरअसल बात ऐसी है कि इस बिल्डिंग में 3 ऑफिसेस हैं जिनका मैं वेंडर हूँ, मतलब 3 कंपनीज़ के, इस बिल्डिंग में 3 कंपनीज़ के ऑफिस हैं जिनका मैं वेंडर हूँ। तो कभी कोई कंपनी बुला रही होती है, कभी कोई कंपनी बुला रही होती है, तो मुझे बार बार ज़्यादातर यहीं आना पड़ता है क्योंकि बिल्डिंग तकरीबन 15 फ्लोर है
अल नजीबी सदर में कराची वाले बहुत सारे जानते भी होंगे इस चीज़ को ना। तो बस ये वजह है मेरी बार बार यहाँ पे आने की। चलते हैं जी अब सीधा ऑफिस, आ गए हम अपनी पार्किंग स्लॉट। A few moments later. जब मैं छुट्टी पर होता हूँ बारिश नहीं होती। नहीं होती, ये भी बात सही है। आज हो रही है ना। छुट्टी पर तो बारिश नहीं होती, नहीं होती। तो तुम्हें अल्लाह मियाँ चाहता ही नहीं तुम नहाओ। अगर तुम भी तो यही होते हो। आप चेहरा चेक करें कैसा आ रहा है। माशाल्लाह से अल्लाह ने इतना खूबसूरत बनाया है, मैं क्या करूँ। इतना खूबसूरत बनाया है मेरे भाई, चेहरा दिखा के बताओ ये बात। इतनी जेलेसी हो रही है कि अपना नकाब तो उतार दिया इन्होंने, अपना चेहरा दिखा लेंगे। अरे यार ये लोग लड़ते रहते हैं। ये भाई इतने खूबसूरत है मेरे दोस्त, इनकी शादी नहीं हो रही। इसका पूरा मैंने ब्लॉग लगा दिया है, लड़की वाले पसंद ब्लॉग नहीं लगा करते दिया इनको। है। बोले पहले डॉक्टर को दिखाओ। लड़की वाले अल्लाह का पसंद लाख नहीं लाख करते। शुक्र है कि अभी तक शादी नहीं हुई। ये खतरनाक। नहीं आएगा। जब तक बारिश नहीं रुकेगी, दानिश नहीं निकलेगा, खाना नहीं खाना आएगा। नहीं आएगा मेरे भाई, आज नहीं आएगा खाना। क्यों भाई, क्या काम हो रहा है भाई, क्या हो गया? ओह माय गॉड, ठंडी सर्विस, नहीं करो। ठंडी सर्विस। ऑफिस में काम हो रहा है, ऑफिस में। ओए 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 ओए, अब अपना काम निपटाते हैं, फिर नमाज भी पढ़नी है असर की। तो काम शाम कर लिया है जी, अभी टाइम हो रहा है कोई, अल्लाह आपका भला करे, 10:19 हो रहे हैं और काम शाम सारा कर लिया है। अभी जाते हैं जी कहीं बाहर, कोई चाय शाय पीते हैं, फिर उसके बाद ऑफिस आएंगे, लैपटॉप का बैग लेंगे और सीधा जाएंगे घर। तो चलते हैं। 1 hour later. अच्छा जी, आज बात करूँगा मैं डकी भाई पे, क्योंकि डकी भाई बहुत ज़्यादा हेडलाइंस में हैं, उन पर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी बन रही है कि डकी ने ये कर दिया, डकी ने वो कर दिया, फला फला कर दिया डकी ने। तो मैंने जो डकी को जब गिरफ़्तार किया उस टाइम से मैं वीडियोस देख रहा था, न्यूज़ भी देख रहा था। तो मैंने जो चीज़ें समझी हैं या मुझे जो चीज़ें समझ आई हैं मैं आपसे वो शेयर करता हूँ। मुझे लगता है कि देखिए, अगर कोई एक ऐसी चीज़ जो मेरे नेशनल चैनल पे आए, अब नेशनल चैनल हमारा वही होता है जो हमारे न्यूज़ चैनल सारे आ रहे हैं, हमारे पाकिस्तानी चैनल हैं वो सारे, ऐसा तो नहीं है कोई इंग्लिश चैनल आके हमारी ये न्यूज़ दिखा रहा होता है। जो हमारे नेशनल चैनल हैं, अगर उन पे कोई चीज़ आ रही है, चाहे वो कोई ऐप हो, कोई कमर्शियल हो, XYZ, तो मेरे हिसाब से वो लीगल है। क्योंकि नेशनल चैनल पे या हमारे न्यूज़ चैनल पे किसी चीज़ का आने का मतलब है कि वो गवर्नमेंट की परमिशन से आ रही है। विदाउट गवर्नमेंट की परमिशन तो कोई ऐसे कमर्शियल चल नहीं सकता ना, या ना कोई ऐसे न्यूज़ चैनल चल सकता है। तो जिस केस में डकी को तकरीबन कोई 20 दिन से गिरफ़्तार किया हुआ है, 15-20 दिन से, और जिस केस के लिए डकी को 14 दिन का रिमांड लिया गया है, तो वो मेरे हिसाब से कुछ ऐसा ना कुछ बन नहीं रहा जो मुझे समझ आया है। उसकी वजह यह है, एक चीज़, अगर मेरे न्यूज़ चैनल पे, जो मेरा पाकिस्तान का न्यूज़ चैनल है, उस पे उसका ऐड आ रहा हो, वो चल रही हो, और हमारे पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी लीग है, पाकिस्तान सुपर लीग, PSL जिसे हम कहते हैं, उसमें वही ऐप्स, उस मतलब उन ऐप्स में से कुछ चंद ऐप स्पॉन्सर हो रही हो, वो ऐप्स स्पॉन्सर हैं PSL में, तो आप कैसे कह सकते हो कि ये ऐप्स जो हैं वो लीगल हैं पाकिस्तान में? अगर इलीगल हैं तो वो हमारे न्यूज़ चैनल के कमर्शियल्स में नहीं आनी चाहिए। अगर वो इलीगल हैं तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी लीग में वो स्पॉन्सर नहीं होनी चाहिए। अगर वो इलीगल हैं तो हमारे पाकिस्तान क्रिकेट का एक बहुत बड़ा नाम जिन्हें कहते हैं वसीम अकरम, उन्होंने उस ऐप की प्रमोशन कैसे कर दी? क्या जब इदारे नहीं थे? क्या जब कानून नहीं था? ये अब आप लोगों ने बस एक बंदे को पकड़ लिया है तो आप चाह रहे हैं कि उसका कीमा बना डालें हम, और जो पकड़ में नहीं आए वो घूम रहे हैं। हमारे सोशल मीडिया कम्युनिटी के बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जो गेमलिंग में हैं, जो ऐसी ऐप्स को प्रमोट करते हैं, और तकरीबन ज़्यादातर जो है वो पंजाब से हैं, लाहौर से ताल्लुक़ है उनका, और कुछ तो हमारे जो है आउट ऑफ कंट्री हैं, पाकिस्तान से भी बाहर गए हुए हैं इस चक्कर में कि अगर पाकिस्तान आए तो हम गिरफ़्तार हो जाएंगे।
तो उनके लिए फिर क्या कानून है? मतलब डकी को भी ये चाहिए था कि वो पहले ही पाकिस्तान से भाग लेता, तो आज वो भी नहीं पकड़ा जाता। देखें, आपने अगर किसी एक इंसान को किसी भी केस में, देखें एक चीज़ पहले क्लियर करें, डकी ना कोई गैंगस्टर है, डकी ना कोई क्रिमिनल है, डकी ना ही कोई दहशतगर्द है। पहले ये समझे, डकी हमारी तरह, मेरी तरह, आपकी तरह एक नॉर्मल इंसान था। यूट्यूबर है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, अच्छा करता है काम, शुगल वाला काम करता है, बच्चों को पसंद आता है, सबको पसंद आता है। यहाँ तक कि मैंने भी व्लॉग्स देखे हैं डकी के, मैंने भी टिकटॉक पे वीडियोस देखी हैं डकी की, इंस्टा पे वीडियोस देखी हैं, रील्स देखी हैं डकी की। तो एक अच्छा शुगल वाला इंसान है, लेकिन आप उसको इस तरीके से पेश कर रहे हैं जैसे कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल हो जिसने लाखों खून कर दिए हो, कि अब हमारे हाथ में आ गया, अब हम इसको नहीं छोड़ेंगे। सर जी ऐसा ना करें। हमारे जो इदारे हैं वो फिर उन सबको भी लेकर आए ना जो पूरी लिस्ट में शामिल हैं। फिर उनको हम नोटिस दे दिया हमने, फिर अब वो हमें 1 महीने बाद कोई और कार्रवाई करेंगे, तो 1 महीने तक इस डकी का क्या फैसला होगा? सर ये मतलब थोड़ी सोचने समझने वाली बात है। मुझ जैसा एक बेकार सा बंदा अगर ये चीज़ समझ रहा है तो मेरे हिसाब से हमारे इदारे तो बड़े प्रोफेशनल हैं, वो भी ये चीज़ समझते होंगे कि हम किसी एक बंदे को उस हद तक टॉर्चर करें ना जब तक वो बर्दाश्त को। शुगल मिले वाला इंसान है, उस बेचारे की भी फैमिली है, माँ है, बीवी है, बाप है, भाई है, बहन है, तो इतना परेशान नहीं करते। हाँ ठीक है, उससे गलती हुई है, ये मैं भी मान रहा हूँ, ये हमारी सोशल मीडिया कम्युनिटी के और भी लोग मानते होंगे, और ये डकी भी एक्सेप्ट कर चुका है। मैंने वो जो FIA के हैं उनकी भी मैंने सुनी थी, कोई वीडियो थी, और मैंने वकील जो हैं डकी के उनकी भी वीडियो सुनी है। मैंने अपने न्यूज़ चैनल्स पे भी देखा है हमारे जो हैं कि डकी भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुका है कि हाँ मुझसे गलती हुई है। अब देखें, एक होता है कि अगर गलती नहीं मानी जाए तो और तहकीकात पे तहकीकात हो रही है, एक होता है उसने एक्सेप्ट कर लिया जी ये गलती मुझसे हुई है। लेकिन ये क्यों हुई है भाई? हमारे न्यूज़ चैनल पर आ रही थी, ये हमारी PSL की लीग्स में स्पॉन्सर थी, तो मुझे लगा ये लीगल है। लेकिन ये पॉइंट जस्टिफाई है, इस पॉइंट को हमारे इदारों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब होता क्या है, जब ऐसी किसी से गलती हो जाए तो हमारे कानून में कहीं ना कहीं तो कोई गुंजाइश मौजूद होगी ना कि अगर बाय मिस्टेक किसी से कोई ऐसी गलती हो जाए जिसमें किसी का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, माली हुआ हो भले, किसी का जानी नुकसान नहीं हुआ हो, तो उसमें कानून कहीं तो कोई गुंजाइश निकालता होगा कि कुछ ऐसा हो जाए कि डकी से जितनी भी डकी ने उन ऐप्स को प्रमोशन करके अर्निंग की है वो सारी अर्निंग जो है जब्त कर ली जाए इदारे के पास, गवर्नमेंट के पास, और जो है डकी पे एक चालान लगा दिया जाए कि जी इतने अमाउंट का आपने चालान को पे करना है, वो डकी पे करेगा। ठीक है जी। इसके अलावा एक वीडियो रिकॉर्ड कर ली जाए जिससे डकी पूरी कौम से माफ़ी मांग ले कि जी मुझसे ये गलती हो गई इन ऐप्स की वजह से, ये रीज़न था जिसकी वजह से गलती हुई है, मैं नेक्स्ट टाइम ऐसे किसी मसले में नहीं पड़ूंगा। जिसको हम कहते हैं कि जी बंदे का सॉफ्टवेयर अपडेट कर देना। उसके अलावा कोई पेपर वर्क कर ले डकी से कि जी फला चीज़ों में आप आइंदा पाए नहीं जाएं, वरना कानून के मुताबिक डायरेक्ट आपको जेल भेज दिया जाएगा, जो भी कानून सज़ा दे सकता है। ऐसे सॉफ्टवेयर अपडेट करके उसको बाहर निकाल दें और बात ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट टाइम मुझे उम्मीद है डकी, क्योंकि डकी की फैमिली एक बड़ी प्रोफेशनल फैमिली है, बड़ी पढ़ी लिखी फैमिली है, तो मुझे उम्मीद है डकी दोबारा ऐसी किसी एक्टिविटी में नज़र हमें नहीं आएगा। यार वो शुगल मेले वाला बंदा है, उसको उसी हिसाब से लेके चले, उसको कोई बहुत बड़ा कोई क्रिमिनल है जैसे ऐसे लेके ना चले। फैमिली है बेचारे की, मैं वीडियोस देख रहा हूँ, परेशान है फैमिली, क्या करे फैमिली। हो गई बच्चे से गलती, अब बच्चे से ऐसी तो गलती नहीं हुई किसी का जाने नुकसान हुआ, तो थोड़ा मेरे हिसाब से इदारों को ये सोचना चाहिए डकी को लेकर। क्योंकि एक चीज़ हमारे अगर नेशनल टीवी पे आ रही है तो मेरे लिए वो लीगल है, मेरे लिए भी वो लीगल है, क्योंकि हमारे कमर्शियल्स में आ रही है, हमारे नेशनल टीवी पे आ रही है, हमारे पाकिस्तान की लीग में आ रही है, और अभी तक ये ऐप्स को बंद नहीं किया गया। अभी भी इन ऐप्स के लिंक्स आते हैं, अभी भी इन ऐप्स के लिंक्स मौजूद हैं, तो इन ऐप्स को क्यों नहीं रोका जा रहा? हमारे इदारे क्या कर रहे हैं भाई? इन ऐप्स को तो रोके पहले आप, और भी हो सकता है डकी की जगह कोई और दूसरे लोग इस पे काम करना शुरू कर दें, तो एटलीस्ट इन ऐप्स को रोक देना चाहिए, इन ऐप्स को पाकिस्तान में बैन कर देना चाहिए, और VPN से भी ना चलें ये ऐप्स। मेरे हिसाब से मुझे लगता है अब जस्टिफाई जो होगा डकी के साथ वो ये होगा। वैसे तो डकी जो है, आज मैंने न्यूज़ देखी है, वो जुडिशरी रिमांड पे चले गए जेल, तो मुझे उम्मीद है कि 2 से 3 दिन में या 4 दिन में डकी की वहाँ से ज़मानत हो जाएगी, और आई होप कि डकी की ज़मानत हो जाए, और अल्लाह ताला डकी के लिए जितनी बेहतरी कर सकता है बेहतरी करे। क्योंकि वीडियोस में जो मैं देख रहा हूँ उसकी फैमिली बहुत ज़्यादा परेशान है, और मुझे उम्मीद है कि जो हमारी सोशल मीडिया कम्युनिटी है वो इतना तो एटलीस्ट काम करे ना कि एक पेज पे आ जाए
अभी और पेज पे आके रिलीज डकी का एक हैशटैग बनाए और कोई एक कैंपेन चलाए सोशल मीडिया पे और उन इदारों को टैग करे, ताकि उन इदारों को भी पता चले कि सर जो पूरी सोशल मीडिया कम्युनिटी एक पॉइंट रख रही है, आप उसको भी तो समझे ना कि एक चीज़ हमारे टीवी पे आ रही है, हमारी PSL की लीग में आ रही है, तो हम इसीलिए उसे लीगल समझ रहे थे। और एक माफ़ीनामा, एक चालान करके जितनी भी उन एड्स की प्रमोशन से अर्निंग की है वो सारी जब्त करके एक मतलब एक जो कहते हैं कि जी सॉफ्ट वे होता है काम का, वो करके ख़त्म करें। अब उसको जेल भेज देना, मनी लॉन्ड्रिंग का केस कर देना, सर वो शुगर मेले वाला बंदा है, वो हुई है गलती लेकिन उसकी माफ़ी होगी और मेरे हिसाब से अब डकी को इदारों को माफ़ कर देना चाहिए। हाँ जी, तो पहुंच गए हैं घर और डकी वाली जो वीडियो है वो आप सब ने लाजमी अपनी अपनी रील्स पे शेयर करनी है, ताकि इदारों तक ये मैसेज पहुंच सके कि जी हमारा जो एक पॉइंट है लीगल, कि जी लीगल चीज़ें हमें दिखाई जा रही थी, इसलिए हमने उस चीज़ को फॉलो किया, वो जस्टिफाई पॉइंट है वो इदारों तक पहुंच सके और डकी को जल्द से जल्द ज़मानत मिल सके। तो इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। अगर आपको सैयद ब्रदर्स का व्लॉग पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।